दोस्तों, एक औरत जो हर जुमेरात दरगाह पर सलाम करने जाती थी, अचानक सबके सामने जानवर जैसी सूरत में क्यों बदल गई? आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया था कि अल्लाह ताला ने उसे इतनी दर्दनाक सजा दी कि वहां मौजूद लोग कांप उठे। जो भी देख रहा था दहशत में डूब गया और तौबा इस्तिगफार करने लगा। उस औरत की हालत ऐसी थी कि सुनने वाला भी रोंगटे खड़े किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आप दरगाह पर जाते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। हो सकता है कि वही गलती आपसे भी हो रही हो, लेकिन आप उसे गुनाह समझ ही न रहे हो। आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी नसीहत और सबक छुपा हुआ है। इस लड़की का नाम जाहिरा था। वह बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। उसकी आंखें तारों सी चमकती थीं और हंसी में मधुर घंटियों सी मिठास थी। वह अपने घर की लाडली थी, माँ बाप की पहली संतान, जो कई मन्नतों और पास के मजार पर मांगी गई दुआओं के बाद इस दुनिया में आई थी। जाहिरा के बाद अल्लाह ने उसके माँ बाप को एक बेटा दिया था, जिसका नाम हसन था। लेकिन जाहिरा ही उनके दिल की धड़कन थी। माँ रुखसाना और बाप यूनुस उसे इतना प्यार करते कि उसकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर पूरी करते। नए कपड़े, चूड़ियां, बाजार की कोई भी चीज, जाहिरा की जिद के आगे सब झुक जाते। लेकिन इस अंधे प्यार ने धीरे धीरे जाहिरा को बिगाड़ दिया। इस बात का एहसास यूनुस को तब हुआ जब उन्होंने जाहिरा को मोहल्ले के एक लड़के नासिर से चुपके चुपके खतों का आदान प्रदान करते देखा। वो सदमे में आ गए। यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली ऐसा कर सकती है। नासिर मोहल्ले का जाना माना लड़का था, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के लिए मशहूर था। यूनुस का दिल टूट गया। अब दोष किसे दें, रुखसाना की परवरिश को या खुद को? क्योंकि जब भी रुखसाना जाहिरा को टोकती, बेटी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर का काम सीखो, यूनुस बीच में आ जाते। मेरी बेटी को हर वक्त क्यों डांटती हो? उसे जीने दे। खबरदार, अगर फिर सख्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुखसाना चुप हो जाती, लेकिन मन में डर था कि जाहिरा का यह रवैया कहीं मुसीबत न लाए। अब यूनुस ने सोचा, इससे पहले कि बात बिगड़े और पानी सर से ऊपर हो जाए, जाहिरा की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने नासिर से बात की, लेकिन वह साफ मुकर गया। अंकल, मैं तो बस दिल बहलाने के लिए उससे बात कर रहा था। आप उसे मेरे गले बांधना चाहते हैं? मुझे शादी नहीं करनी। यूनुस को गुस्सा तो आया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने एक पुराने शागिर्द इरफान से जाहिरा की शादी तय कर दी। इरफान एक नेक और मेहनती नौजवान था, जो यूनुस की दुकान पर काम सीखता था। यूनुस ने बिना जाहिरा को बताए शादी की तारीख भी रख दी। जब जाहिरा को पता चला, उसने ऐतराज किया, अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यूनुस सख्त हो गए। बेटी, तुमने अपना हक जताने का अख्तियार खो दिया है। मैं वही करूंगा जो ठीक लगेगा। जाहिरा दुल्हन बनकर इरफान के घर आ गई। शादी के कुछ ही महीने बाद यूनुस चल बसे, रुखसाना और हसन को अकेला छोड़कर। रुखसाना अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर गुजारा करती। हसन अभी छोटा था, स्कूल जाता था, और रुखसाना उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत करती। शादी के बाद रुखसाना का रवैया जाहिरा के प्रति नरम हो गया। वह अब उसे डांटने की बजाय प्यार से समझाती, शायद इसलिए कि अब वह उसकी इकलौती सहारा थी। इरफान एक सीधा सादा मजदूर था, कम पढ़ा लिखा। वह दिहाड़ी पर काम करता, सुबह जल्दी निकलता और रात को थक कर घर लौटता। वह खुश था कि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली, जो घर संभालेगी और उसका साथ देगी। उसकी माँ खदीजा और बाप रशीद भी नेक दिल थे। खदीजा घर को साफ सुथरा रखती और रशीद मोहल्ले में अपनी शराफत के लिए जाने जाते थे। लेकिन शादी के बाद इरफान को पता चला कि जाहिरा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। उसे न घर साफ करना पसंद था, न खाना बनाना, और न ही कोई घरेलू जिम्मेदारी लेना। वह दिन भर आलस करती, कपड़े बदलती और दर्पण के सामने सजने संवरने में वक्त गुजारती। शादी के कुछ हफ्तों बाद जाहिरा ने जिद शुरू की, मुझे मोबाइल चाहिए। इरफान ने कहा, जाहिरा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जैसे ही आएंगे मैं ले दूंगा। मगर जाहिरा नहीं मानी। नहीं, अभी चाहिए। वह मोबाइल के जरिए अपने पुराने आशिक नासिर से संपर्क रखना चाहती थी, जिसे वह भूल नहीं पाई थी। इरफान को इसकी भनक तक नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वह कभी शादी न करता। आखिरकार उसने दोस्तों से उधार लेकर जाहिरा को मोबाइल ले दिया। जाहिरा खुशी से झूम उठी। वाह, आप कितने अच्छे हैं, इतनी जल्दी मेरी बात मान ली।
रुखसाना हमेशा जाहिरा से नाराज रहती थी। यूनुस की मौत का दोष उसी पर देती। लेकिन शादी के बाद जब जाहिरा एक दिन मां के पास आई तो उसने रुखसाना के हाथ में ढेर सारे पैसे रखे और एक नया जोड़ा तोहफे में दिया। रुखसाना हैरान रह गई, ये सब कहां से लाई? जाहिरा बोली, मां तुम रख लो, ऐश करो, मैं और भी लाऊंगी, बस एक छोटा सा काम करना होगा। रुखसाना ने पूछा, कैसा काम? जाहिरा ने कहा, अगर इरफान पूछे तो कहना कि मैं दरगाह पर दुआ करने गई हूं और फिर तुम्हारे पास रुकी हूं। उसे यह मत बताना कि मैं यहां नहीं थी। रुखसाना ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी। यूनुस की कमाई इतनी नहीं थी कि वह कभी खुलकर खर्च कर पाती। अब इतने पैसे देखकर उसका मन ललचा गया। इतने पैसे तो मैं महीनों काम करके भी नहीं कमा पाती, उसने सोचा। उसने पैसे ले लिए और जाहिरा का साथ देने को राजी हो गई। इरफान का रिवाज था कि वह हर जुमेरात को पास की दरगाह पर जाता और जाहिरा को साथ लेता। एक दिन जब जाहिरा उसके साथ गई तो वहां के बाबा साईं अहमद ने उसे देखा और चौंक गए। उन्होंने इरफान से कहा, बेटा जरा पानी लाओ। इरफान के जाते ही बाबा ने जाहिरा से कहा, बेटी दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आखिरत को मत भूलो। जो इंसान के दिल में होता है वह एक ना एक दिन सबके सामने आता है, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जाहिरा उनकी बात सुनकर चौंकी लेकिन समझ नहीं पाई। क्या कह रहे हैं बाबा? उसने पूछा। बाबा मुस्कुराए, वक्त पर समझ लो वरना पछताओगी। तभी इरफान पानी लेकर आ गया और बाबा चुप हो गए। एक और जुमेरात को इरफान अकेला गया क्योंकि जाहिरा मां के घर थी। बाबा ने उसे समझाया, बेटा जब तुम किसी के जिम्मेदार बनते हो तो तुम्हारा फर्ज बढ़ जाता है। तुम्हें हर चीज की खबर रखनी चाहिए, चाहे तुम मौजूद हो या ना हो। इरफान ने सर हिलाया लेकिन वह भी बाबा की बात समझ नहीं सका। जाहिरा का अब यह रूटीन बन गया था। वह कहीं घूमने जाती, पुरुष मित्रों से मिलती और कई बार रात रात भर घर से बाहर रहती। वह अपनी मां का सहारा लेती। इरफान, मां की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के लिए उनके पास जा रही हूं, आपको एतराज तो नहीं? इरफान बोला। जाहिरा, घर में अम्मी अकेली हैं, वह बीमार हैं, काम नहीं कर सकती। मुझे खाने पीने की दिक्कत होती है, तुम बार बार मायके जाओगी तो घर का क्या होगा? जाहिरा ने आंसू बहाए। तो क्या आपने मुझे कैद कर लिया है? मैं आपकी और आपकी मां की नौकरानी हूं। इरफान घबरा गया। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, मैं अम्मी से कह दूंगा कि कोई मदद ले लें। जाहिरा 2 दिन कहकर पूरा हफ्ता बाहर रही। खदीजा उदास हो जाती। एक दिन वह छत पर कपड़े सुखाने गई और सीढ़ियों से गिर गई। इरफान उसे डॉक्टर के पास ले गया। मरहम पट्टी के बाद वह रुखसाना के पास गया। खाला, जाहिरा को मेरे साथ भेज दो। रुखसाना घबरा गई। वह तो अभी डॉक्टर के पास गई है। इरफान इंतजार करने लगा। रुखसाना ने जाहिरा को फोन किया। जाहिरा उस वक्त दूसरे शहर में थी, अपने नए दोस्त सलमान के साथ शॉपिंग कर रही थी। सलमान ने उसे ढेर सारे कपड़े, जेवर और पैसे दिए थे। जाहिरा सोच में पड़ गई, इतना सामान लेकर इरफान के सामने कैसे जाऊं? मगर मजबूरी थी। वह शाम को सामान के साथ लौटी। इरफान गुस्से में, ये सब कहां से और इतनी देर क्यों लगी? जाहिरा रो पड़ी, आप मुझ पर शक करते हैं? मैं बीमार थी, डॉक्टर के पास भीड़ थी, फिर दरगाह गई दुआ करने। इरफान शर्मिंदा हो गया। जाहिरा ने रुखसाना को सच बताया। मां, मैं गरीबी से तंग आ चुकी हूं। मैं लड़कों से पैसे लेती हूं और बदले में उनकी बात मानती हूं। रुखसाना ने डांटा, यह गुनाह है बेटी। जाहिरा बोली, तो क्या करूं? सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारूं और तुम्हें इतने पैसे कहां से लाऊं? रुखसाना चुप हो गई और पैसे ले लिए। खदीजा को शक होने लगा। उसने जाहिरा के नए जेवर देखे। ये सब कहां से? जाहिरा बोली, नकली हैं। खदीजा को यकीन नहीं हुआ लेकिन वह चुप रही। जाहिरा अब इरफान को खदीजा के खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन वह रोती मिली। आपकी अम्मी मुझे चोर कहती हैं कि मैंने ये कपड़े चुराए। इरफान गुस्से में खदीजा से बोला, अम्मी आप जाहिरा पर इल्जाम क्यों लगाती हो? खदीजा बोली, बेटा अपनी आंखें खोलो, उसके पास ये कीमती चीजें कहां से आती हैं? तुम्हारी कमाई तो इतनी नहीं। मगर इरफान जाहिरा पर भरोसा करता था। एक दिन खदीजा बोली, चलो रुखसाना से मिलें। वे दोनों गए लेकिन जाहिरा वहां नहीं थी। रुखसाना हकलाई, वह अभी गई, शायद सहेली के पास या दरगाह। खदीजा ने फोन किया। जाहिरा अजीब कपड़ों में लौटी। खदीजा ने इरफान को कहा, बेटा नजर रखो। मगर इरफान नहीं माना। एक रात जाहिरा के फोन पर कॉल आई। वह बाहर चली गई।
इरफान ने चुपके से सुना। वह नासिर से मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। इरफान का दिल टूट गया। वह रोया। अम्मी सही थी। अगले दिन जाहिरा बोली, मैं मां बनने वाली हूं। इरफान ने पूछा, यह बच्चा मेरा है? जाहिरा रो पड़ी। कुरान पर झूठी कसम खाई, मैंने कभी किसी को छुआ तक नहीं। इरफान उसकी बातों में आ गया। जुमेरात को इरफान दरगाह गया। जाहिरा को अजीब बेचैनी हुई। वह भी दरगाह पहुंची। बाबा साईं ने गुस्से से देखा, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब सजा भुगतो। जाहिरा की हालत बिगड़ने लगी। वह चिल्लाई। उसका रूप बदल गया। नाखून लंबे, बाल उगे, वह जानवर सी हो गई। लोग चिल्लाए, जिन्न है। बाबा बोले, नहीं, यह अल्लाह का अजाब है। शौहर से धोखा, गुनाह और औलिया के नाम पर झूठ, इसकी सजा यही है। इरफान आया, सदमे में डूब गया। सबने देखा और सीख लिया, गुनाह की सजा जरूर मिलती है।